हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अभी हमने अब तक क्या पढ़ रहा था हम लोग, बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन, मतलब बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवीएल ट्री के बारे में। एवीएल ट्री, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम ये जान जाते हैं ये आया ही क्यों। ठीक है, तो देखो एवियल ट्री इसलिए आया ना क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का हाइट जो था वो बढ़ जाता था। उस हाइट को कम करने के लिए, मतलब बाइनरी सर्च के हाइट को कम करने के लिए हमारे पास आया एवीएल ट्री। अच्छा कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो अगर ये था, मान लो एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। मान लो ये इनपुट था 10, 20, 30, 40, 50, ये था। ऐसा तुम बाइनरी सर्च ट्री बनाओगे तो कैसे बनेगा, 10, ठीक, 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50। क्यों ऐसे बना, क्योंकि तुम्हें पता है बाइनरी सर्च ट्री का जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट सब ट्री वो छोटा होता है, किससे, रूट से। ठीक है, और जो राइट साइड होता है वो बड़ा होता है रूट से। इसलिए ये देखो कुछ ऐसे बनते आया, इसका हाइट देखो कितना ज़्यादा हो गया हाइट। बस इसी चीज़ को कम करने के लिए, इस हाइट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास आया एवीएल ट्री। इसको बैलेंस कैसे करता है अभी बताता हूँ मैं, देखते रहना। ठीक है, चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एवीएल ट्री की। तो यहाँ पहले पॉइंट्स में मैंने लिखा है इट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। इसका मतलब क्या है कि जो बाइनरी सर्च ट्री जिस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसी सेम प्रॉपर्टी को एवीएल ट्री भी फॉलो करेगा। मतलब कि सर जो लेफ्ट वैल्यू होगी ना वो छोटी होगी, किससे, रूट से। ठीक है, और जो राइट वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, किससे, रूट से। यही तो था बीएसटी का। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंक्लूड होता है बैलेंस फैक्टर, जिसकी वजह से हम लोग हाइट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर का रेंज होता है क्या, -1 से लेके +1 तक का। मतलब ये रेंज होता है -1 <0 to 1, यही इतना ही रेंज होता है, -1 से लेके 1 तक का रेंज। ठीक है। अच्छा, बैलेंस फैक्टर का फार्मूला होता है देखो, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। मतलब कि अगर मान लो ये ट्री है ना, तो इसके इधर की जितनी भी नोट्स की हाइट होगी वो माइनस करोगे किसके, इधर के हाइट से। मतलब लेफ्ट सब ट्री यानी इधर ये पार्ट को माइनस करोगे तुम राइट सब ट्री के पार्ट से, तो तुम्हारा बैलेंस फैक्टर निकल आता है। या फिर तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो, तुम राइट सब ट्री को माइनस करोगे लेफ्ट सब ट्री से, तो भी बात वही पड़ेगा। या तो -1 में चले जाओगे या तो 0 या 1 में ही आओगे तुम। बात समझ रहे हो। तुम हाइट ट्री के, लेफ्ट सब ट्री के हाइट को माइनस करो या राइट सब ट्री के, बैलेंस फैक्टर दोनों से निकलता है। देखो मैंने यहाँ ये भी लिख रखा है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। तुम लेफ्ट में से राइट को घटाओ या राइट में से लेफ्ट को घटाओ, बैलेंस फैक्टर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर क्या हो बैलेंस फैक्टर हमारा इस रेंज में ना हो, -1, 0, 1 को छोड़ के कुछ और आ रहा हो, बैलेंस फैक्टर 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो या कुछ भी, या -2 आ रहा हो, -3 आ रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखो अगर बैलेंस फैक्टर तुम्हारा रेंज में नहीं है तो हम रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली रोटेशन ऑपरेशंस मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ा है जहाँ से भी, तो उन लोगों ने ऐसा कुछ बताया है कि एक तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होता है, फिर राइट राइट रोटेशन होता है, फिर लेफ्ट राइट रोटेशन होता है, फिर राइट लेफ्ट रोटेशन होता है। ऐसे रोटेशंस बताए उन्होंने। ठीक है, बट मेरे पास एक सिंपल तरीका है इसको निकालने का, रोटेशंस। मतलब इतना ये चीज़ ना बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाती है यार, इस चीज़ को उतना दिमाग में यार रहता नहीं यार, राइट लेफ्ट कैसे रोटेट करना है ये चीज़ें। तो इसका एक इधर ये चीज़ें होती हैं, रटने वाली चीज़ें हैं कि या अच्छा ये हो गया तो मैं लेफ्ट लेफ्ट करूँगा फिर राइट लेफ्ट कर दूंगा तो ट्री बन जाएगा। लेकिन तुम लोग लॉजिक ध्यान देना, ठीक है, हमें बस बैलेंस करना है चीज़ों को। अच्छा, आओ एक बार देखते हैं कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक एवियल ट्री दिया है, ये ट्री बनाने को, ठीक है। तो पहले इसका बनाते हैं एवियल ट्री, इसका 58295103। 1 मिनट, डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं हो सकते यहाँ पे ना, बात ये है।
इसको हम 5 को क्या कर दे रहे हैं, इसको हम 5 को 4 कर देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा आओ बनाते हैं AVL ट्री, ठीक है। ध्यान देना, अभी तक ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है तुम लोग को, ठीक है। चलो यहाँ से मैं AVL ट्री बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि हम लोग पहले 5 को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आके बन गया तुम्हारा, ठीक है। इसका बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा, बैलेंस फैक्टर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, तुम बताओ। इसके लेफ्ट में कुछ है क्या और इसके राइट में कुछ है, नहीं, नहीं ना कुछ, मतलब 0 है तो है, 0 इधर भी है 0 इधर भी है, तो 0 माइनस 0 करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखो बैलेंस फैक्टर चेक करते रहेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। 5 के बाद क्या 8 ऐड होगा, ठीक है। अब हम 8 को इंसर्ट करते हैं। चलो तो ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा 8 किधर ऐड होगा ये बताओ, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट ही मैंने लिखा था कि ये फॉलो करता है बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी को, यानी जो बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। तो 8 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये कहाँ इसके राइट में जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा देखो हम लोग बैलेंस फैक्टर होता है ना हर एक नोड का निकालते हैं, हर एक नोड का। तो बता 8 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो तुम ध्यान दो 8 के लेफ्ट में कुछ है या फिर राइट में कुछ है, नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो ये तो 0 हुआ ना, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए 8 का तो 0 हो गया। अच्छा अब 5 का निकालते हैं बैलेंस फैक्टर। तो बताओ 5 के लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं, पर राइट में देखो एक नोड है, इसका हाइट 1 है, ठीक है। तो जब निकालोगे तुम कोई फार्मूला लगा दो, मान लो अभी मैं राइट वाला लगाता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट का, ठीक है। तो राइट क्या है तुम्हारा, ये है, तो इसका 1 है, माइनस लेफ्ट इधर कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, 0, तो कितना होता है 1 होता है, यानी 5 का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। चीज़ समझ में आई। चलो इसका कितना बैलेंस फैक्टर हो गया 1। ये जो नंबर लिख रहा हूँ ना, नंबर ये बैलेंस फैक्टर ही है तुम्हारे, ठीक है। चलो अच्छा अब उसके बाद क्या आएगा, अब हम 2 को इंसर्ट करेंगे, 2 को, ठीक है। तो 2 बताओ कहाँ जाएगा, बेसिकली ये 5 तुम्हारा रूट है, ठीक है, 8 उसके लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, और 2 क्या है 5 से कंपेयर होगा 2, क्या 2 छोटा है, अगर छोटा है तो लेफ्ट में भेजोगे, बड़ा है तो राइट साइड भेज दोगे, फिर उस नोड से कंपेयर करोगे नोड हुए तो, ठीक है। चलो तो 2 जो है 5 से छोटा है, ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके लेफ्ट में। देखो मैं चीज़ें अभी इसलिए उतना ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि क्या 2 स्मॉलर देन 5 देन सेंड लेफ्ट, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये मैंने तुमको बहुत अच्छे से बाइनरी सर्च में बता रखा है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंदी हो, वैसे हमारी वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाती हैं। चलो आओ अच्छा अब इसका बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा 2 का लेफ्ट और राइट कोई है क्या, नहीं सर, तो यानी 0 माइनस 0 करोगे क्या आएगा 0, यानी 2 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 8 का कुछ है क्या, कोई चाइल्ड सब ट्री है क्या 8 के, नहीं सर कुछ भी नहीं है, तो इसका भी 0 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। अच्छा अब 5 का बताओ, 5 का एक तो राइट में है और एक लेफ्ट में है, हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये तो एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो अब चाहे तुम राइट सब ट्री को माइनस करो लेफ्ट में या लेफ्ट सब ट्री को माइनस करो राइट में, 1 माइनस 1 तो 0 ही आएगा, यानी 5 का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलो अब हमने देख रखा कि जो तीनों के बैलेंस फैक्टर कितने हैं 0। अभी देखो यहाँ पर 1 था, क्यों 1 था, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं ना, देखो यहाँ पे 1 क्यों आया था, क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं, इसलिए जब इसमें से 1 माइनस 0 करे थे तो 1 आ गया था, लेकिन अब देखो इधर ये 2 आ चुका है, इसलिए जब हम 1 माइनस अब कितना करेंगे, इधर का हाइट लेंगे ना, 1 ही तो है, करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 0 आ गया, ठीक है। चलो आओ अच्छा अब 9 आया, तो 9 बताओ कहाँ जाएगा, 9 आएगा जैसे, तो पहले 9 5 से कंपेयर करेगा खुद को, पहले जो ट्री है उसको बना लेते हैं, ठीक है, 2 8, ठीक है। अब जो 9 आएगा ना वो कंपेयर करेगा ऐसे, 9 पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये बोलेगा हाँ मुझसे बड़े हो, तो ये अपने राइट में भेज देगा। अब 9 कहाँ आ जाएगा 8 के पास, अब 8 से पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ,
तो ये बोलेगा हाँ भैया मुझसे भी बड़े हो तुम, तो ये अपने राइट में भेज देगा। ठीक है, चलो, क्योंकि वहाँ देखो कुछ है नहीं इसलिए मैं 9 को कहाँ ऐड कर दूंगा, डायरेक्ट इसके राइट में। अब कुछ यहाँ होता तो इससे भी कंपेयर कराते हैं, पूछता 9। ठीक है, चलो। अच्छा आप बताओ बैलेंस फैक्टर क्या होगा, बताओ 9 के पास कोई नोड है क्या, नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 0। ठीक है। अच्छा 8 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा तुम बताओ, देखो 8 के लेफ्ट में कुछ है क्या, 8 के लेफ्ट में कोई नोड है क्या, नहीं सर कोई नोड नहीं, यानी इधर तो 0 है बट इधर एक नोड है, तो 0 -1 करो या फिर 1 -0 करो, आंसर क्या आएगा तुम्हारा, इधर करो तो -1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो बात तो वही पड़ा है, -1 और 1 के बीच में ही तो वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा था राइट में से लेफ्ट को हटा या लेफ्ट में से राइट को, तुम रहोगे -1 1 0 के ही बीच में। ठीक है, तो चलो अभी हम राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो राइट क्या है 1, लेफ्ट की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हो गया 1। तो 8 का बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आ गया हमारा, बताओ 8 का बैलेंस फैक्टर आ गया 1। ठीक है, चलो। अच्छा अब 8 का 1 आ गया, अब इस 2 का बताओ कितना होगा, 2 का भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि 2 का कोई चाइल्ड ही नहीं है। या फिर ये तुम समझ लो जो लीफ होगा उसका हमेशा जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 ही होगा, जो भी लीफ नोड होगा तुम्हारा। ठीक है, जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे। अच्छा अब 5 का बैलेंस फैक्टर निकालो, बताओ कैसे निकालोगे 5। तो देखो हाइट ऑफ राइट सब ट्री, मतलब 1 और ये 2, मतलब 2 इधर है, राइट साइड कितने हैं, राइट की हाइट 2 है और लेफ्ट की हाइट कितनी है 1। ठीक है, 2 - 1 करोगे क्या आ जाएगा 1, तो 5 का बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आया 1। समझ में आया, चलो तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, क्यों 1 हुआ ये तो पता लग गया ना, देखो ये एक हाइट 1 थी, ये हाइट 2 राइट साइड की और लेफ्ट साइड की हाइट 1, इसलिए। चलो अच्छा अब 9 के बाद हम लोग 4 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 के बाद अब हमारा 4 आ रहा है, तो जब 4 आएगा ना तो वो पहले 5 के पास जाएगा, बोलेगा क्या मैं तुमसे छोटा हूँ, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे छोटे, मैंने लेफ्ट में जाओ। इसके लेफ्ट में क्या है तुम्हारा, पहले रुको पहले बना देता हूँ ट्री को। ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम लोग के लिए। आओ चलो आओ देखो, पहले ये 4 उठेगा, 4 पूछेगा 5 से क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो 5 बोलेगा नहीं बे छोटा है, तो छोटा है तो कहाँ लेफ्ट भेज देगा अपने। तो अब लेफ्ट में 2 बैठा है, तो ये पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो ये 2 बोलेगा हाँ भैया मुझसे बड़े हो तुम, तो ये अपने राइट साइड में भेज देगा 4 को। ठीक है, चलो यानी अब 4 तुम्हारा कहाँ आ गया, 4 इधर राइट साइड में आके ऐड हो गया। अभी तक हमने कोई रोटेशन परफॉर्म नहीं करा है, क्यों, क्योंकि अभी तक जितने भी बैलेंस फैक्टर आए हैं या तो 1 आया है या तो -1 आया है तो 0 आया है, इसलिए। ठीक है, चलो अच्छा 9 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0, क्यों कोई चाइल्ड नहीं है। 8 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, एक ही चाइल्ड है, और देखो 8 का कितना होगा बताओ, बेसिकली देखो राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो 1 - 0 करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, इसका कितना हो गया 1 बैलेंस फैक्टर। ठीक है, चलो तो इसका हो गया 1। अच्छा तुम बताओ 4 के लिए कितना होगा, 4 के लिए इसके लिए तो 0 होगा क्योंकि इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। 2 के लिए कितना होगा बताओ, 2 के लिए जब 2 के लिए देखोगे तो इसके राइट में एक बंदा तो है 4, लेकिन लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं सर, तो 1 - 0 कर दोगे आंसर 1, तो 2 का बैलेंस फैक्टर कितना आया 1। चलो अच्छा 5 का बैलेंस फैक्टर हम निकालते हैं। देखो 5 का बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ राइट सबट्री यानी इधर का हाइट माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री इधर का हाइट। ठीक है, करोगे तो इसका निकल जाएगा। तो बताओ इसके राइट सबट्री में कितने हैं, एक हाइट तो ये है, दूसरी हाइट ये है, मतलब राइट का सबट्री का हाइट कितना है तुम्हारा 2, लेफ्ट सबट्री का बताओ एक हाइट ये एक हाइट ये, -2 = 0, बैलेंस फैक्टर क्या आ गया 0 आ गया 5 का। समझ में आया कैसे, चलो अच्छा देखो जब हम लोग जो भी हाइट निकालते हैं ना सबसे मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ये नहीं कहते इधर मुड़ा इधर मुड़ा ना, लेफ्ट साइड मतलब जो जहाँ जिसका भी तुम निकाल रहे हो उसके एक बार लेफ्ट में गए तो उसके लेफ्ट में चाहे लेफ्ट राइट जो भी एंगल में मिले, जो सबसे बड़ा पाथ मिलेगा उसको निकालोगे तुम। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अच्छा अब 1 आएगा, ठीक है, तो 1 को भी लिख देते हैं। अब हमारा 1 आएगा तो पहले ट्री बना देते हैं, 5
2। अच्छा तुम देखो ये बाइनरी सर्च ट्री को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने पेरेंट से बड़े हैं और लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट हैं वो अपने पेरेंट से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, चलो अब 1 आएगा तो 1 कंपेयर करेगा, क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ 5 से, तो 5 बोलेगा नहीं भाई छोटा है, तो पी मेरे लेफ्ट में जा। ठीक है, अब 2 के पास आ गया तो 2 से पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, 1 पूछेगा तो 2 बोलेगा नहीं भाई छोटे हो, मेरे भी लेफ्ट में आओ। इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं है, तो यह 1 यहाँ ऐड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो अब बेसिकली तुम्हारा 1 यहाँ आके ऐड हो गया। अब 1 ऐड होने के बाद हम क्या निकालेंगे, बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो बताओ 9 का बैलेंस फैक्टर 0, क्यों, कोई चाइल्ड नहीं है। 4 का बैलेंस फैक्टर 0, क्यों, कोई चाइल्ड नहीं है। 1 का बैलेंस फैक्टर 0, क्यों, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। लीफ का तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा 8 का क्या होगा, 8 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, इसके राइट साइड में देखो कौन है, एक नोड है, लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं सर, तो 1 - 0 करोगे तो 8 का कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चलो अच्छा 2 के लिए कैसे निकलेगा, 2 के लिए तुम जाओगे चेक करोगे, इसके राइट में कितने हैं, एक नोड है 1, इसके लेफ्ट में कितने हैं 1, 1 - 1 कितना हुआ 0, तो 2 का बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आया हमारा 0। ठीक है, चलो अब 5 के लिए चेक करो, तो 5 के लिए तुम चेक करोगे कैसे, पहले तो इसके राइट में चले जाओ, तो राइट में ये हैं इतने, मतलब 2 ही तो हैं, एक ये, तो राइट की हाइट 2 हो गई। लेफ्ट में आओ, तो लेफ्ट में तुम जाओगे ना तो 2 पॉइंट मिलेगा, एक हाइट इधर से मिल रही है तुमको और एक हाइट इधर जाने मिल रही है, समझ में आ रही है। तो देखो इसकी राइट में, पहले मैं राइट का लिख देता हूँ, राइट का हाइट निकल क्या है 2। ठीक है, लेफ्ट का हाइट चेक करो, तो लेफ्ट का हाइट पहले इसके लिए चेक करो, 2 के भी लेफ्ट के लिए, तो इसकी हाइट कितनी है, इतने की 2 आई। ठीक है, चलो अच्छा अगर तुम ये हाइट लोगे तो कितनी आएगी, ये भी हाइट 2 आ रही है, इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हो, मतलब लेफ्ट की तुम्हारी मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है 2 ही, हम मैक्सिमम हाइट लेंगे, लेफ्ट की 2 आ रही है, तो राइट माइनस लेफ्ट करो, 2 - 2 कितना हुआ 0, तो 5 का कितना आ गया 0। इतना समझ में आया। चलो अब हम ऐड करेंगे किसको, 0 को। ठीक है, तो 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ 0 लिख देता हूँ और यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं 5 2 1 4, इधर कितना हुआ 8, इधर क्या हुआ 9। ठीक है, अच्छा 0 आएगा तो 0 कहाँ जाएगा, पहले तो कंपेयर करेगा किससे, अपने रूट से, क्या मैं बड़ा हूँ, तो बोलेगा नहीं छोटा है, इससे आ गया, क्या मैं बड़ा हूँ, नहीं छोटा है, तो इसके लेफ्ट में, तो 1 से कंपेयर, क्या मैं बड़ा हूँ 0 पूछेगा, तो बोलेगा नहीं मेरे भी छोटा है, तू इसके लेफ्ट में चला जाएगा ये। ठीक है, यानी जो 0 है तुम्हारा वो कहाँ आ गया, 1 के लेफ्ट में आ गया। ठीक है, चलो इतना बात क्लियर है। अच्छा अब बैलेंस फैक्टर कैसे निकालोगे, 9 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या आएगा 0, 4 के लिए 0, 0 के लिए 0, क्यों, क्योंकि लीफ है ये, अभी तो इसकी कोई चाइल्ड है नहीं ना। चलो 1 का बैलेंस फैक्टर निकाल क्या आएगा बताओ, अभी देखो मैं पहले बताऊँ, मैं राइट माइनस लेफ्ट से निकाल रहा हूँ, तो 1 के राइट में कुछ है क्या, नहीं, तो राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, लेफ्ट में कुछ है क्या, हाँ 0 है, तो मतलब लेफ्ट में एक है, एक वैल्यू है, तो 0 - 1 करोगे क्या आ जाएगा -1, यानी 1 का बैलेंस फैक्टर कितना है बताओ, 1 का बैलेंस फैक्टर आ गया -1। ठीक है, क्योंकि राइट में कुछ है ही नहीं, तो राइट माइनस लेफ्ट हम कर रहे हैं अभी, इसलिए। चलो अच्छा 8 के लिए कितना होगा, 8 के लिए 1 होगा, क्योंकि 8 के राइट में एक बंदा तो है बट लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो 1 - 0 करेंगे हम। ठीक है, अच्छा 2 के लिए कितना होगा बताओ, सर 2 के लिए हमारा हो जाएगा, 2 के राइट में देखो कितना है 1, देखो इधर देखो, तुम सबके लिए हाइट चेक करो, मैंने पहले बता रखा है, 2 के इधर राइट में चेक करो कितना है 1। ठीक है, राइट साइड, अब 2 के लेफ्ट में देखो एक 1 और ये 2, तो लेफ्ट में की वैल्यू कितनी है 2 और राइट की वैल्यू कितनी है इसकी 1, तो राइट माइनस लेफ्ट करोगे, मतलब 1 - 2 वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी 2 का क्या निकल के आएगा तुम्हारा बैलेंस फैक्टर -1। चलो इतना क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 5 के लिए निकालेंगे, तो 5 के लिए निकालोगे ना, इधर आओ देखो, अब 5 के लिए जब जाओगे तो पहले इसका राइट निकालोगे, राइट में एक हाइट और ये दूसरी हाइट,
तो राइट की हाइट कितनी निकल के आ गई तुम्हारी, राइट की हाइट कितनी आ गई 2, ठीक है। अच्छा अब लेफ्ट की हाइट निकालोगे, लेफ्ट सब ट्री का, तो 5 के लेफ्ट जैसे गए तो एक हाइट तो ये मिल रहा है 2 से 1, 1 से 0, यानी 3 हाइट मिल रही है लेफ्ट में। अच्छा और एक हाइट ये मिलेगा 5 से 2, 2 से 4, ठीक है, यानी 2। तो 2 और 3 में कौन सा वैल्यू बड़ा होता है, 3, मतलब ये वाला पाथ उठाओगे अब ये। तो राइट की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 2, और लेफ्ट देखो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं सारे सब ट्री का। तो लेफ्ट हाइट कितनी थी तुम्हारी 3, तो 2 माइनस 3 करोगे, 2 माइनस 3 क्या रहेगा -1, ठीक है। तो इसकी बैलेंस फैक्टर कितनी हो गई -1। बात समझ में आया। चलो अब ऐसे देखो 3 को ऐड करोगे, तो 3 कहाँ ऐड हो जाएगा बताओ, 3 तुम्हारा बेसिकली जाएगा कहाँ पे, 4 के लेफ्ट में जाएगा 3, ठीक है। तो आप ऐड कर देते हैं। अच्छा अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी रोटेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ी, ठीक है। चलो इधर देखो, अब मैं ऐड कर देता हूँ किसको, 3 को। तो 3 आएगा तो कहाँ जाएगा, 5 तो यहाँ रहेगा, 2 इधर, 8 इधर, 9 इधर, ठीक है, और 1 इधर, और 0 यहाँ था, और 4 यहाँ था। अब 3 आगे कंपेयर करेगा किससे, 5 से। क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो 5 लेगा नहीं छोटा है, तो लेफ्ट साइड भेज देगा यानी 2 पे। तो 2 से पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो हाँ 2 बोलेगा बड़ा हो, तो 2 अपने राइट पे भेज देगा 4 के पास। तो 4 से पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो बोलेगा नहीं भाई तू मेरे से छोटा है, तो ये इसके कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में जाके ऐड हो जाएगा। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। इसका तो 0 होगा 9 का, इसका भी 0, इसका भी 0। इसका कितना होगा, राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो राइट में कुछ भी नहीं है, बट लेफ्ट में क्या 1 है, तो -1। अच्छा 4 का करोगे, राइट माइनस लेफ्ट, 4 के राइट में कुछ है क्या बताओ, इधर देखो 4 के राइट में कुछ है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट में हाँ 1 है, तो 0 -1 करोगे क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया -1। अच्छा 8 का कितना होगा, 8 का 1 होगा, क्योंकि राइट में 1 है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा अब 2 के लिए निकालो कितना आएगा, ये बोलेगा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है, 2 ही है, 2, और राइट में कितना है, देखो राइट में भी 2 ही है, तो 2 माइनस 2 करो कितना आएगा 0। तो 2 का बैलेंस फैक्टर कितना निकल के आ गया 0। अच्छा अब 5 के लिए चेक करोगे, तो 5 के लिए कहाँ 5 से स्टार्ट करो, पहले इसका राइट साइड कैलकुलेट करो, राइट साइड में कितने 1 2 एलिमेंट हैं। चलो तो राइट हाइट कितनी होगी तुम्हारी, राइट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई, राइट हाइट कितनी हो गई 2, ठीक है। अच्छा अब लेफ्ट सब ट्री कैसे निकालोगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तुम हाइट 1 पे गए, अब यहाँ तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो तुम पहले लेफ्ट इवेल्युएट कर लो, ये 2 ये 3, यानी इसकी अभी लेफ्ट साइड गया तो हमें हाइट कितनी मिली 3, ठीक है। अच्छा अब राइट साइड जाते हैं 2 के, एक हाइट तो 1 हो गया ये, और दूसरी 2 ये, तीसरी ये 3, यहाँ भी 3 है। मतलब अगर तुम ये वाला पाथ फॉलो करते हो तो भी तुम्हें हाइट 3 मिलता है, ठीक है, और ये वाला पाथ फॉलो करते हो तो भी तुम्हारा हाइट 3 मिलता है। तो मैक्सिमम कोई भी हो 3 ही तो मैक्सिमम होगा ना, 3 में 3 मैक्सिमम तो 3 ही होगा। तो लेफ्ट हाइट भी कितनी होगी तुम्हारी 3, और तुम राइट माइनस लेफ्ट कर रहे थे तो राइट माइनस लेफ्ट कर दो, तो 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा -1, यानी इसका भी कितना है -1। तो बताओ ये देखो ये तो ट्री बनी ना, ये फाइनल ट्री है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है उसका फाइनल ट्री है ये। तो इसमें हमें रोटेशन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, यानी ये एवियल ट्री बन गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, इसका आपको बनाते हैं एवियल ट्री। आओ तो इसका बनाते हैं एवियल ट्री। तो पहले क्या 10 इंसर्ट होगा, ठीक है, तो 10 इंसर्ट होगा, तो 10 बना दिया रूट, ठीक है। 10 के बाद क्या था 20 था, मुझे क्वेश्चन बेसिकली याद है 10, क्योंकि सीक्वेंस में ना 10 20 30 40 50 60 70 80, इसलिए मैं डायरेक्ट इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा पहले बता दो, इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका ना लेफ्ट में है कुछ ना राइट में है।
तो 20 जैसे आएगा तो 20 चेक करेगा क्या मैं 10 से बड़ा हूँ, तो 10 बोलेगा हाँ भाई तुम्हें बड़ा है, इसके कहाँ चला जाएगा, इसके राइट में, ठीक है, 20 यहाँ आ गया। अच्छा अब बैलेंस फैक्टर बदलेगा, देखो बैलेंस फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 0, इसका 1, राइट माइनस लेफ्ट करोगे ना, या लेफ्ट माइनस राइट भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस ये 1 की वैल्यू जो प्लस में आ रही हो माइनस में चली जाएगी, यही इतना ही डिफरेंस आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अच्छा अब 20 के बाद हम 30 को इंसर्ट करेंगे, इसमें देखना इसमें तुम्हें सब कुछ दिखेगा। 30 को जैसे इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो ये तो 10 था, ठीक है, इधर हमारी 20 थी, इधर हमारा क्या आएगा 30 आएगा। जैसे 30 आएगा तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना 0, ओके ओके कोई मसला नहीं है। अच्छा 20 के लिए बैलेंस फैक्टर कितना निकलेगा, इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में एक है, तो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो अब देखो, अब हाइलाइटर का यूज़ करना पड़ेगा ना, देखो अब तुम 10 के लिए निकालने जा रहे हो, तो 10 का राइट निकालो, एक चाइल्ड ये दूसरी हाइट, मतलब हाइट राइट की हाइट कितनी होगी तुम्हारी 2, ठीक है। अच्छा इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं सर लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो हम जब राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, मतलब राइट माइनस लेफ्ट यानी 2 माइनस 0, तो क्या आ जा रहा है 2, यानी इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 2। अब देखो बैलेंस फैक्टर ना ही -1 है, ना ही 0 है, ना ही 1 है, ठीक है। अब जब ये तीनों में से कुछ भी नहीं है ना, तब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। रोटेशन कैसे परफॉर्म करोगे, कुछ नहीं करना, जहां से ये चीज बिगड़ी है, मतलब देखो अभी के लिए तो यही 3 है ना, इन्हीं 3 में से कुछ नहीं करोगे तुम, जो मिड वैल्यू होगी, मतलब 10 20 30 में से मिड कौन सा है, 20 है मिड, ठीक है, मिड को बना दोगे रूट, जो मिड है ध्यान सुनना बात को, मिड तुम्हारा बन जाएगा रूट, और उसके बाद इसके नीचे चली जाएगी छोटी वैल्यू जो छोटी होगी, और उसके जो राइट में होगी वो बड़ी वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलो अब हम क्या, अब हम जा रहे हैं रोटेशन परफॉर्म करने, अब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रोटेशन होने वाला है। रोटेशन कैसे होगा, देखो कुछ नहीं, रोटेशन ऐसे होगा, हम इस 20 को पकड़ेंगे और इसको घुमा देंगे इधर, तो जैसे 20 ऊपर जाएगा तो 10 कहाँ चला जाएगा, उसके लेफ्ट में, ठीक है, यानी जैसे 20 यहाँ आया, ठीक है, तो ये 10 कहाँ आएगा, 10 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और 30 कहाँ जाएगा, इसके राइट में, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ना, अगर यही बस बाइनरी सर्च ट्री होता तो इसकी हाइट कितनी थी, हाइट इसकी 2 हो गई थी ना, लेकिन अब देखो एवीएल ट्री है तो इसकी हाइट कितनी हो गई 1 हो गई। लेकिन देखो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी यहाँ भी मेंटेन है, जो रूट है उसके लेफ्ट साइड जो वैल्यू है छोटी है, राइट साइड जो वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है। चलो अच्छा अब जब ये रोटेशन परफॉर्म करोगे ना, तो इसका भी हाइट लिख दोगे तुम, ये नहीं कि परफॉर्म कर लिए तो बैलेंस फैक्टर लिखे ही ना। तो 30 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 0, 10 का बैलेंस फैक्टर 0, 20 का लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट की हाइट कितनी है 1, राइट की हाइट भी 1 है, तो 1 - 1 करोगे 0। इतना क्लियर है अभी तक, क्योंकि देखो यही था, मान लो ये एक रिंग टाइप से ये, तब तुम इसको पकड़ के रोटेट कर रहे हो, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में घुमा रहे हो तुम, ठीक है, तब 20 ऊपर चला गया, 10 इधर आ गया। चलो अच्छा अब क्या, अब हम इंसर्ट करने वाले किसको, 40 को, 80 तक इंसर्ट करना है हमें एलिमेंट, ठीक है, इंसर्ट 40। अब जैसे 40 इंसर्ट होगा ना, तो देखो 20 तो रहेगा ही, अब 20 हमारा रूट बन गया है, ठीक है, 10 30 40 कहाँ जाएगा बताओ, 40 कंपेयर करेगा किससे, पहले रूट से, क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे से बड़ा है, अपने राइट में भेज देगा। अब इससे पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे से बड़ा है, तो ये अपने राइट में भेजेगा, इसके राइट में कुछ नहीं है, तो 40 इसी के राइट में आके ऐड हो जाएगा। ये तो बाइनरी सर्च ट्री वाला है, ठीक है। चलो यानी ये 40 क्या हुआ, 40 यहाँ के ऐड हो गया, ठीक है। चलो अच्छा अब जैसे 40 ऐड हुआ, ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर निकालोगे वापस, 40 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0, क्यों कोई चाइल्ड ही नहीं है सर। 30 का कितना होगा, राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं हम लोग, याद रहे राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, तो
30 का राइट में कितना है, एक हाइट है 40, लेफ्ट में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, चलो 10 का बताओ बैलेंस फैक्टर 0, क्यों, कोई चाइल्ड नहीं है। 20 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा ये बताओ। तो 20 का बैलेंस फैक्टर देखो, राइट का हाइट निकालो, एक हाइट, ये दूसरी हाइट, 2 हो गई राइट साइड हाइट, लेफ्ट में हाइट कितनी है 1, तो 2 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो ये तो यार बेसिक मैथ्स है। चलो अभी इसका कितना हो गया बैलेंस फैक्टर 1। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ 50 को इंसर्ट करो। अब जैसे 50 आ गए, ठीक है, पहले ये तो बना लो तुम, जो पुराना ट्री था, 20, 10, 30, इधर क्या था 40। ठीक है, अब जैसे 50 आएगा तो 50 इससे पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ मेरे से बड़ा हो, तो अपने राइट में भेज देगा। फिर 50 इससे पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ 30 से, 30 बोलेगा हाँ भैया मुझसे बड़ा हो, तो ये अपने राइट में भेज देगा। 50 इससे पूछेगा क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ, तो ये अपने राइट में भेज देगा, यानी 50 यहाँ ऐड हो जाएगा राइट साइड में। इतना बात क्लियर है। चलो अब तुम्हारा 50 यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, चलो अच्छा, अब 50 ऐड हो गया, अब क्या, कुछ नहीं, अब बैलेंस फैक्टर निकालोगे, जैसे अभी तक निकालते हैं बैलेंस फैक्टर। पहले 10 का बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि इसके ना लेफ्ट में कोई चाइल्ड है ना राइट में। 50 के लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0, क्योंकि इसके भी ना लेफ्ट में है ना राइट में है। 40 के लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताओ, 1 होगा, क्यों 1 होगा, क्योंकि लेफ्ट में तो 0 चाइल्ड है और राइट में 1। राइट की हाइट कितनी है राइट सब ट्री की, एक ही तो हाइट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, बट लेफ्ट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब 30 के लिए बताओ, 30 के लिए इसके लेफ्ट में कुछ है क्या, नहीं, तो लेफ्ट की हाइट कितनी होगी तुम्हारी 0, राइट की हाइट कितनी, हाइट 1 हाइट 2, तो राइट की हाइट कितनी है तुम्हारी 2, तो राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हो, तो 2 माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इसका बैलेंस फैक्टर जो है ना वो आ चुका है 2। अब देखो जैसे ही बैलेंस फैक्टर तुम्हें 2 मिल गया, तो अभी अब आगे कैलकुलेट मत करो, जहां तुम्हें गलत मिला वहीं पहले उसको सही करो। ठीक है, चलो आप सही करते हैं हम। अब क्या करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे क्या, रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। रोटेशन मैंने क्या बोला था, जिसकी वजह से बिगड़ेंगे, जिन भी 3 नोट्स की वजह से बिगड़ेगा, मतलब जो भी नोट की वजह से बैलेंस फैक्टर तुम्हारा अनबैलेंस हुआ होगा, उन्हीं को पकड़ोगे, उन्हीं में रोटेशन परफॉर्म कर दोगे तुम। तो देखो ये 2 किसकी वजह से आया है, इन्हीं की वजह से तो आया है, इन्हीं 3 की वजह से 2 आया है। ठीक है, तो अब इन तीनों को पकड़ोगे, इन तीनों को, अब बाकी इन सबको ऐसे छोड़ दो, ये जो है ना इसको छोड़ दो, ऐसे लीव कर दो, बस तुमको मतलब इन तीनों से है, क्योंकि गलती इन तीनों की वजह से हुई है। ठीक है, इन तीनों को पकड़ो, रोटेशन परफॉर्म कर दो, जो मिडल वैल्यू है उसको कहाँ कर दोगे, पेरेंट बना दोगे, और जो छोटी हो वो लेफ्ट चाइल्ड, जो बड़ी हो वो राइट चाइल्ड। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे करके रोटेट कर दोगे तुम। चलो आओ कर देते हैं। तो 20 तो एज इट इज लिखा आएगा, ठीक है, इधर 10 भी एज इट इज लिखा जाएगा अपना। चलो अच्छा, जब इसको घुमाओगे ना ऐसे पकड़ के इधर, तो 40 कहाँ चला जाएगा, 40 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 30 इसके लेफ्ट में और 50 इसके राइट में। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जो मिडल वैल्यू रहेगी, जो 3 वैल्यू है ना 30 40 50, इनमें मिडल निकालो, मिडल वैल्यू क्या है 40 है, तो 40 को तुम पेरेंट बना दोगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा। 50 का बैलेंस फैक्टर 0, 30 का 0, 40 का कितना होगा बताओ। हाइट ऑफ राइट सब ट्री, यानी हाइट देखो एक ही हाइट है, इसकी भी हाइट कितनी है 1, तो राइट और लेफ्ट की हाइट 1 है, 1 माइनस 1 करोगे 0। 10 का कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि इसके भी ना लेफ्ट में कोई चाइल्ड है ना राइट में। 20 का बताओ कितना होगा, तो 20 के लिए अब देखो लेफ्ट सब ट्री में हाइट कितनी है तुम्हारी, देखो लेफ्ट हाइट तो एक ही है ना, तो लेफ्ट हाइट तो 1 हो गई। राइट हाइट कितनी है, एक तो राइट हाइट ये है 1 और ये 2, मतलब राइट हाइट तुम्हारे पास एक तो 2 आ रही है। ठीक है,
और एक ये तरीका है, और एक इधर भी जा सकते हो तुम 40 से कहाँ 30 पे, तो ये भी हाइट 2 ही आ रही है। तुम चाहो या फिर ये वाली पाथ ले लो या फिर ये वाली पाथ ले लो, हाइट तो 2 ही रह रही है ना राइट की, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो 2 - 1 करोगे कितना रहेगा 1। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। इतने में किसी को डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए, ये आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। आओ अब हम 60 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे 60 आएगा, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, जो ट्री बनी थी उसको बना देता हूँ। अब 60 भी ऐसे कंपेयर करतेगा सबसे, क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ या तुमसे छोटा हूँ, जैसा भी होगा वो जाके अपना पोजीशन ले लेगा, ठीक है। चलो नाउ अब 60 आएगा, इससे पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे से बड़ा है, तो अपने राइट में भेज देगा। 40 पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो 40 बोलेगा हाँ मेरे से बड़ा है, तो अपने राइट में भेज देगा। फिर 50 पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ भाई मेरे से बड़ा है, तो ये अपने राइट में भेजेगा। मतलब यहाँ पे 60 ऐड हो जाएगा तुम्हारा। चलो 60 तुम्हारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा अब बैलेंस फैक्टर निकालते हैं हम लोग फिर से। 60 का बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा? लीफ है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि लीफ डॉट का ना ही कोई चाइल्ड होता है, तो बैलेंस फैक्टर 0 ही हो जाएगा। लेफ्ट माइनस राइट करोगे यानी 0 - 0 करोगे तो 0 ही आता है, ठीक है। अच्छा अब 50 का देखो, 50 का राइट साइड में कौन है? राइट साइड में एक है, हाइट एक है 60 है ना, और लेफ्ट साइड में क्या है? एक भी नहीं, तो राइट माइनस लेफ्ट करोगे 1 - 0 कितना आएगा 1। चलो 30 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 30 का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है और ना कोई राइट है, तो इसका कितना आएगा? 0 आ जाएगा। चलो 40 का बताओ बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? 40 का बैलेंस फैक्टर निकालोगे ना, तो देखो पहले हाइट ऑफ राइट सब ट्री, यानी ये पूरी हाइट, मेरे कहने का मतलब हाइट ऑफ राइट सब ट्री निकालोगे, ये हाइट, इसकी हाइट कितनी है 2 माइनस लेफ्ट हाइट कितनी है 1, तो 2 - 1 करोगे कितना आ जाएगा 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा 1। चलो आओ इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1, ठीक है। 10 का बैलेंस फैक्टर बताओ 0, क्योंकि ना लेफ्ट में ना राइट में। 20 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताओ जरा, बताओ बताओ 20 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? सोचो, देखो पहले राइट निकाल लो, तो राइट में जाओगे ना तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बनेंगे, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, यानी हाइट आ गया 3 1, ठीक है। अच्छा एक हाइट और निकलेगा, कौन कौन सा? एक 20 से 40, 40 से 30, ये हाइट कितना दे रहा है 2। बेसिकली ये देखो ये एक राइट सब ट्री है तुम्हारा, ठीक है। 20 का राइट सब ट्री एक तो ये है, और एक 20 का राइट सब ट्री कौन सा है? ये है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला? ये वाला बड़ा है, अब ये सी बात है। तो हम लोग राइट का हाइट कितना मान लेंगे? जो बड़ी वैल्यू है, यानी 3। राइट की हाइट कितनी हो गई 3, 40, 50, 60 की वजह से, ठीक है। चलो लेफ्ट की हाइट देखो, लेफ्ट में एक ही एलिमेंट है, लेफ्ट हाइट कितनी है तुम्हारा 1, तो 3 - 1 करो, 3 - 1 कितना आएगा 2, तो 2 आ गया। तो 2 जैसे आया तो तुम देखोगे यार ये तो मेरे रेंज के बाहर जा रहा है, मेरी रेंज है -1 से लेके 1 तक, यानी -1 0 1 इतना ही होना चाहिए तभी बैलेंस है, उसके अलावा कुछ है यानी इम्बैलेंस है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब जैसे इम्बैलेंस हुआ, अब तुम क्या करोगे? अब तुम रोटेशन परफॉर्म करोगे, रोटेशन, ठीक है। अच्छा अब रोटेशन कैसे परफॉर्म करना है, किस पे करना है, अब ये देख लो एक बार। मैंने बताया था जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ होंगी हम उसी का रोटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा तो गड़बड़ किस वजह से हुई है? ये हाइट जो थी इसकी ट्री की, ये हाइट, इसी हाइट की वजह से गड़बड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम ये वाली हाइट लेते हैं, ये वाली हाइट लेते हैं, ये वाली, तो क्या गड़बड़ी होती? क्या नहीं, तब तो बैलेंस हो जाता चीज़ें, तब कुछ भी मसला नहीं होता। लेकिन हमारी जो बड़ी हाइट है वो ये है, इसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 नोड हैं, शुरुआत के 3 नोड यानी रूट से लेके ये, इन तीनों को पकड़ेंगे, ठीक है। इनका जो मिडल नोड होगा, मतलब जिसकी वैल्यू बीच में आएगी, जैसे 20, 40, 50 में बीच वाली वैल्यू कौन सा है? 40 है। क्यों? क्योंकि देखो ना 20 जो है वो किससे छोटा है? 40 से। 40 किससे छोटा है? 50 से। 40 ही तो मिड में है तुम्हारी, देखो 40 मिड में है ना,
तो कुछ नहीं करना तुम्हें, अभी इन तीनों को पकड़ो, रोटेशन परफॉर्म कर दो। ठीक है, चलो ध्यान देखना, सब समझ में आ जाएगा। तो 40 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 40 रूट बन जाएगा बेसिकली। सबसे टॉप पे 40 चला गया, उसके लेफ्ट में क्या जाएगा, लेफ्ट में तुम्हारा 20 चला गया। ठीक है, और राइट में क्या आ गया, 50। चलो इतना तो समझ में आ गया कि ये चीज़ें यहाँ वहाँ चली गई अपनी। ठीक है, अच्छा जब ये 40 रूट बनेगा तो इस 30 का क्या होगा, और ये जब 20 इधर आएगा तो इस 10 का क्या होगा, जब 50 राइट में गया तो ये 50 और 60 का क्या होगा, सॉरी 60 का क्या होगा। ये क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, तो चलो नहीं उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर देखो, बस ध्यान से बातों सुनना, काफ़ी इजी है। देखो अब ये चीज़ हो गई ना, तो तुम बताओ 20 के लेफ्ट में क्या था, 10 था, तो 10 को 20 के लेफ्ट में रख दो, 10 को 20 के लेफ्ट में रख दो। ठीक है, चलो आओ। अच्छा तो ये 10 वाला मसला सॉल्व हो गया, बचा कौन सा, एक 30 का मसला बचा, एक 60 का मसला बचा। इन दोनों कहाँ रखेंगे, तो पहले मैं 60 का बता देता हूँ। 60 कहाँ था, 50 के राइट में था, तो 50 के राइट में तो 60 रख दो। अच्छा ये दोनों सॉल्व हो गए, अब बचा हमारा बेचारा 30। 30 कहाँ जाएगा सर, ये तो 40 के लेफ्ट में था, लेकिन अब 40 के लेफ्ट में 20 आ गया है, तो हम बोलेंगे कोई नहीं, ये रहेगा तो 40 के लेफ्ट में ही रहेगा। ये जान लेना, जहाँ जो नोट रहता है वो उधर ही रहता है, तो ये 40 कहाँ है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो 40 के लेफ्ट में तुम जाओ 30 को प्लेस करने, तो 40 के लेफ्ट में जाओगे 20 मिलेगा। तो अब यहाँ तुम बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी याद रखो, तुम्हारे पास क्या है, 30 है, तो अब 30 इससे चेक करेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो बोलेगा हाँ तू मेरे से बड़ा है, तो ये इसके राइट में चला जाएगा। देखो 20 के तो ये राइट में आ गया, पर इंपॉर्टेंट क्या था, इसका होना 40 के लेफ्ट में था, तो देखो 40 के लेफ्ट में ही तो है ये जब 30 यहाँ ऐड होगा तो ये 40 के लेफ्ट साइड में ही तो है 30, भले है 20 के राइट में हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जैसे 30 यहाँ आएगा, तुम बताओ यहाँ भी 40 के लेफ्ट में था और यहाँ भी 40 के ही लेफ्ट साइड का है ना, लेफ्ट साइड है ना 40 का, लेफ्ट साइड का ही कोई और पार्ट बन चुका है। ठीक है, देखो 40 के लेफ्ट में क्या था, 30 था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 40 के लेफ्ट में ही तो 30 है अभी। वो अलग बात है कि 40 के लेफ्ट में डायरेक्ट लेफ्ट में नहीं है, बट उसके लेफ्ट ही साइड में तो है, डायरेक्ट लेफ्ट साइड में नहीं है बट लेफ्ट ही साइड में तो है। यही तो हमें करना था, यही बस यही पॉइंट जो बंदा समझ गया होगा, अब उसके लिए एविल ट्रिक कुछ भी नहीं है, 9 के बराबर है अब। ठीक है, चलो आओ अब हम इंसर्ट करते हैं किसको, 70 को। अच्छा इंसर्ट करने से पहले मैंने बैलेंस फैक्टर निकाल देना। बैलेंस फैक्टर से कितना होगा, 0, इसका कितना होगा 1, इसका कितना होगा 0, इसका 0, इसका 0, इसका 2 - 2 0। अब देखो तुम लोग निकाल लेना, जिसको ये ना समझा मैंने कैसे किया, क्योंकि देखो मुझे आदत है चीज़ों का, तो मैं तुरंत कर ले रहा हूँ। तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग को भी ये चीज़ें हो जाएंगी, तो तुम उनको ऐसे बार बार ये -2 -3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो अब मैं ऐड करने जा रहा 70 को। ठीक है, 70 आएगा, 70 कहाँ जाएगा बताओ, सबसे पहले तो ये 40 आया। ठीक है, अब क्या आया 20, उसके बाद क्या आएगा 10, इधर क्या है 30, इधर क्या था राइट में 50, उसके भी राइट में क्या था 60। अब जैसे 70 आएगा तो 70 चेक करेगा, क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, बोलेगा हाँ, इधर आ गया। इससे पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो बोलेगा हाँ, तो इससे पास आ गया। 60 पूछेगा क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो बोलेगा हाँ, तो ये इसके पास आ गया, यानी इधर 70 आके ऐड हो जाएगा। इसमें तो किसी दिक्कत होगा ना, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ऐड करा दिया। अच्छा अब तुम क्या, इसका बैलेंस फैक्टर लिखो। बैलेंस फैक्टर इसका कितना होगा 0, इसका कितना होगा 1। अच्छा देखो ट्विस्ट है यहाँ पे, 10 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0, 30 का 0, 20 का 0। क्यों, क्योंकि हाइट लेफ्ट में कितनी है 1 है, राइट में भी 1 है, तो राइट माइनस लेफ्ट करो या लेफ्ट माइनस राइट करो तो 0 ही आना, 1 - 1 0। अच्छा इसका हाइट निकालो 50 का, 50 का बैलेंस फैक्टर बताओ कितना होगा, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट सब ट्री कुछ है क्या, नहीं, राइट में तो 0 है, बट लेफ्ट में क्या है 0,
बट राइट में देखोगे, राइट में दो हाइट है, हाइट 1 हाइट 2, ठीक है। तो 2 माइनस 0 करोगे क्या आ जाएगा 2। अब जैसे ही 2 आया इसका, तो ये इसको अभी मत करो, जैसे 2 आया अब तुम कहो पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा, बाद में चीजें। अब क्या करोगे, रोटेशन परफॉर्म करोगे। किसके बीच में रोटेशन परफॉर्म करो, क्या इन तीनों के बीच में करोगे क्या रोटेशन? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि 40 का बेचारा कोई रोल ही नहीं है। ये 2 किसकी वजह से आया है, इन तीनों की वजह से 2 आया है, इन तीनों का बैलेंस फैक्टर गड़बड़ाया है। क्या इसमें 40 का कोई रोल है क्या? नहीं सर, बेचारा 40 तो कुछ नहीं है, तो 40 को नहीं पकड़ेंगे, हम इन 3 को पकड़ेंगे, ठीक है। अब इनमें हम देखेंगे जो मिड वैल्यू होगी उसको पेरेंट बना देंगे, जो सबसे छोटी उसको लेफ्ट में, जो सबसे बड़ी होगी उसको राइट में रख देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। चलो तो चीज़ें पहले ऐसे ही लिख देते हैं, जिन चीज़ों को नहीं छेड़ना उनको लिख सकते हो ना। 40 क्या लेफ्ट में कुछ छेड़छाड़ करनी है क्या? नहीं, तो इसको तो ऐसे लिख दो, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है अभी, ठीक है। चलो अब जहाँ चेंजेस करना है, जब यहाँ रोटेशन तुम परफॉर्म करोगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। मत देखो तुम, मैं ये बोल रहा हूँ 50 60 70 में पेरेंट कौन बनेगा, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू क्या 60, तो 60 पेरेंट बनेगा, 50 इसका क्या लेफ्ट चाइल्ड, 70 क्या राइट चाइल्ड, यही बनेगा। तो वही लिख देते हैं यहाँ पे, 60 क्या हो गया पेरेंट बन गया, 50 क्या बन गया लेफ्ट चाइल्ड, 70 क्या बन गया राइट चाइल्ड। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। आओ बैलेंस फैक्टर निकाल लो, 70 का 0, 50 का 0, 30 का 0, 10 का 0। क्यों? क्योंकि इसके ये क्या है, लीफ नोड है, लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता। 20 का भी 0, 60 का भी 0। क्यों? क्योंकि दोनों के देखो लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है, इसके भी लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है। 40 का कितना होगा बैलेंस फैक्टर, इसका भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हाइट देखो कितनी है, एक हाइट तो ये बनती है 1 2, दूसरी हाइट कौन बनती है, एक 1 और ये 2, मतलब लेफ्ट हाइट कितनी है तुम्हारी, मैक्सिमम 2 ही आ रही है। राइट में चेक कर रहा हूँ, राइट में हाइट 1 हाइट 2, तो राइट की हाइट कितनी आ रही है 2 आ रही है, इधर से चेक करो 1 2, मैक्सिमम हाइट 2 ही आ रही है। तो राइट माइनस लेफ्ट करो, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बस इसलिए 0 लिख दिया इसको, ठीक है। चलो अच्छा, अब तुम इंसर्ट करोगे किसको, 80 को, इंसर्ट 80। जैसे 80 आएगा, ठीक है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ ना, इसका काम तो इसको समझाने के लिए लिखा था मैंने। चलो आओ, पहले 80 जैसे आएगा उससे पहले क्या करोगे, पहले तो ट्री को एज इट इज बना लो, अभी इंसर्ट बाद में करना। 40 20 10 30 60 50 इधर 70। अब 80 आएगा ना, तो 80 कंपेयर करेगा खुद को, किससे कंपेयर करेगा, पहले रूट से, क्या मैं तेरे से बड़ा हूँ, तो बोलेगा हाँ बड़ा है, तो अपने राइट में भेज देगा। 80 60 कंपेयर करेगा, क्या 80 60 बड़ा है, हाँ, तो 60 के राइट में चला जाएगा, ठीक है। फिर 80 70 कंपेयर करेगा, क्या 70 से 80 बड़ा है, हाँ, तो ये किसका चाइल्ड बन जाएगा, 70 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने 80 को ऐड कर दिया, ठीक है। आओ अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालो, 80 का कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ये क्या है तुम्हारा लीफ नोड है, ठीक है। 70 का बैलेंस फैक्टर 1, राइट में एक चाइल्ड है, लेफ्ट में एक भी नहीं, इसलिए 50 का 0, 30 का 0, 10 का 0, 20 का 0, 60 का तुम्हारा 2 माइनस 1 करोगे तो 1, 40 का हाइट, सबसे मैक्सिमम हाइट देखो ये 3 की हाइट है सबसे मैक्सिमम, तुम ध्यान दो जो सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी की है बताओ, जो सबसे मैक्सिमम हाइट यही 3 ही नोट तो मिलकर बनाएंगे सबसे मैक्सिमम हाइट राइट सब ट्री का, तो 3 ही आएगा। और लेफ्ट सब ट्री का चाहे इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, तो 2 आना है, तो 3 माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया 1। अच्छा अभी तो सब बैलेंस है, ये क्या ये तुम्हारा 80 तक का एवियल ट्री बन गया। अच्छा इसकी हाइट ओवरऑल हाइट कितनी है ट्री की, जो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी 3 ही तो है, देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो ओवरऑल हाइट इसकी 3 हो गई है एवियल ट्री का। लेकिन अगर यही तुम्हारी बाइनरी सर्च ट्री होती ना, बाइनरी सर्च ट्री, तो इसकी हाइट कितनी जाती है, ऐसे जाती है
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हाइट बताओ कितनी होती? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो बाइनरी सर्च ट्री बनाते इसकी हाइट कितनी जा रही है तुम्हारी? 7 जा रही है। अब ऐसे एवीएल क्या हाइट को कम नहीं कर दिया, 7 से 3 कर दिया एवीएल ट्री। तो बस इसी चीज को दूर करने के लिए, हाइट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एवीएल ट्री आया। बस बाइनरी सिस्टम में क्या था ना, जो एक बार रूट बन गया वही रूट रहता था। इसमें वो नहीं होता, इसमें रूट बदलते रहते हैं तुम्हारे, जैसे जैसे रोटेशन परफॉर्म करेगा रूट बदलता रहेगा। यहाँ देखो शुरुआत में रूट हमारा 10 था, फिर 20 बना। देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हमारा रूट क्या था? सबसे पहले 10 था शुरुआत में, ठीक है। फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म हुआ 20 बन गया। फिर जब दोबारा कहीं ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा तो रूट हमारा 40 बन गया, और जब 40 बन गया उसके बाद से 40 ही रह गया रूट। भी और एलिमेंट करते हैं तो फिर ऑपरेशन परफॉर्म होती तो रूट में भी चेंज होता, ये भी चीज़ें सब चेंज होती, ठीक है। बैलेंस फैक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो ये था एवीएल ट्री। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।